हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुर्तगाल इमिग्रेशन डायरीज। जी व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे पुर्तगाल में एक्टिविटी क्या चीज़ होती है, कैसे ओपन होती है और एक्टिविटी और इम्प्रेज़ा में क्या फ़र्क है। और आपको इम्प्रेज़ा के बारे में भी बताया जा रहा होगा, तो आपने पूरी वीडियो एंड तक देखनी है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। व्यूअर्स, एक्टिविटी जब आप पुर्तगाल जाते हैं और वहाँ जाने के बाद आप कोई काम करने का सोचते हैं, तो आपको वहाँ पे मुख्तलिफ़ ऑप्शंस होते हैं जो आप क्रिएट करके उस पर काम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जो कि एक्टिविटी की बात कर रहे होंगे, एक्टिविटी बेसिकली एक, आप एक समझ लें कि जैसे हम पाकिस्तान में एक फर्म बनाते हैं, उसको कहा जाता है। ये मैं आम ज़बान में बता रहा हूँ, जिसकी बेस पे आप बताते हैं कि मैं इस फर्म की बिहाफ पे ये मैं काम कर रहा हूँ। एक्टिविटी बनती कैसे? एक्टिविटी बनाने के लिए आपको जाना पड़ता है फ़िनांस ऑफिस, जो फ़िनांस का ऑफिस होता है। वहाँ आपको अपना पासपोर्ट लेके जाना होता है और अपना निफ़ लेके जाना होता है। अच्छा, एक्टिविटी खोलने के लिए आप वहाँ जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे अपना काम करना है। तो एक्टिविटी की मुख्तलिफ़ जो है यहाँ पे इकाइयाँ कहा जाता है, लेकिन इसकी क्लॉजेज़ होती हैं। उसमें आप बता देते हैं कि मुझे जैसे उबर का काम करना है, मुझे कोई और काम करना है, मुझे फ्रीलांस काम करना है। तो आप जो आप उसमें ऐड करवाते जाते हैं, वो उस अपने क्राइटेरिया में देखते हुए उस पे टिक करते हैं। जैसे अगर पाकिस्तान में आप लोग हैं और आपने एनटीएन बनवाया हो, तो एनटीएन में आपसे लॉयर पूछता है कि जी आप यहाँ पे क्या काम करेंगे, सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा। तो उस तरह आपको वहाँ पे वो इकाइयाँ ऐड करानी पड़ती हैं। तो एक्टिविटी आपको सेम डे मिल जाती है। एक्टिविटी खोलने के लिए आपको साथ में जिसकी वजह से नए लोगों को परेशानी होती है, वो एक गारंटर चाहिए होता है। वो गारंटर वो होता है जो ऑलरेडी एक्टिविटी होल्डर होता है। तो अगर आप नए आ रहे हैं, तो आप अपने साथ किसी को ऐसे को लेके जाएँ जो आपको गारंटी कर सके और वो एक्टिविटी होल्डर हो। ईयर्स एक्टिविटी का बेनिफिट्स में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इस पे आपको 1 साल की टैक्स एग्ज़म्पशन मिल जाती है। पुर्तगाल गवर्नमेंट का एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें 1 साल के लिए कोई टैक्स नहीं दिया जाता। अनलेस कि आपकी जो आपकी सेल है वो 12,000 यूरो को एक्सीड ना करे एनुअली। तो अगर आप इस सेल से ऊपर जाते हैं, तो फिर आपको अकाउंटेंट से जो है डिस्कस करके उसका टैक्स देना पड़ेगा। अदरवाइज़ इसमें कोई टैक्स नहीं है। जब आपको एक्टिविटी खोलने के लिए जाते हैं, तो आप गारंटर आपके साथ होता है। आप जाते हैं पहले नोटरी के ऑफिस, वहाँ पे एक आपका डॉक्यूमेंट बनता है। मैं कोशिश करूँगा उसको स्क्रीन पर अटैच कर दूँ। वो आपको गारंटर जो है उसकी डिटेल होती है, उसमें आपकी डिटेल होती है और ये बताया जा रहा होता है कि ये एक्टिविटी खोलने के लिए जा रहे हैं। तो फिनांस में आप जाते हैं, आपके पास निफ़, आपके पास वो डॉक्यूमेंट, आपके पास फिनांस की अपॉइंटमेंट और आपका पासपोर्ट, ये जाके आप वहाँ बताते हैं। अच्छा, इशू ये एक आता है वहाँ पे नए आने वाले लोगों के साथ ख़ास तौर पे, कि जब वो नए आते हैं यहाँ पे पुर्तगाल पहुँच जाते हैं और वहाँ जाने के बाद देखते हैं कि जी हमारा बैंक अकाउंट नहीं खुला। बैंक अकाउंट के लिए मांगा जाता है आपसे आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको फाइल लॉक कहते हैं। और एक्टिविटी के लिए फिनांस मांगता है आपका बैंक अकाउंट नंबर। तो ये चिकन एंड एग वाला सीन हो जाता है। इसका भी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि आप या तो आप अपने किसी जानने वाले को उसका जो आप अकाउंट यूज़ कर लें फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि जब आप एक्टिविटी खोल लेते हैं तो उसके 3 दिन के बाद आप अकाउंट चेंज कर सकते हैं। तो आप इस तरह कर सकते हैं, यानी वेज़ मौजूद हैं। लोगों को यहाँ पता नहीं होता, जिसकी वजह से परेशानी होती है। या दूसरा ऑप्शन भी है कि आप रिमोट अकाउंट खोल लें और उसका जो इबान नंबर है वो आप उसके अंदर कनेक्ट करके और फिर आप इस तरह अपनी एक्टिविटी खोल लें। तो ये एक बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसमें अगर आपको कोई परेशानी आती है और आप नहीं इस सब को करना चाहते, तो देयर आर अदर वेज़ कि जिसके ज़रिए आप घर बैठे ये काम करवा सकते हैं और डेफ़िनेटली उसके चार्जेस होते हैं। तो अगर प्रोसेस सिंपल है, आप खुद करना चाहें तो वेल एंड गुड, नहीं करना चाहें और आपको इसमें कोई हेल्प चाहिए हो, तो आप मुझसे ईमेल एड्रेस पर रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, एक्टिविटी और इम्प्रेज़ा में फ़र्क ये है कि एक्टिविटी एक ऐसी वो एक्टिविटी होती है जिसमें आप कोई भी काम कर सकते हैं। लेट्स से आपकी एक बेकरी है, आप बेकिंग का काम कर रहे हैं, तो वो आपकी एक एक्टिविटी है। और इम्प्रेज़ा वो होता है कि वो जो बेकरी है जिसमें आप बेकिंग कर रहे हैं, यानी जो कंपनी, उसको इम्प्रेज़ा कहा जाता है। इसी तरह इम्प्रेज़ा में आप पार्टनरशिप भी क्रिएट कर सकते हैं और सोल प्रोप्राइटर भी। जबकि एक्टिविटी एक सिंगल पर्सन की एक एक्टिविटी होती है, उसमें यानी आप समझ लें एक छोटा लिमिटेड काम, एक फ्रीलांस का काम, एक शॉपिफ़ाई का काम, एक उबर ईट का काम, उसके लिए आपको एक्टिविटी पे जाना पड़ता है।
तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमने आपसे एक्टिविटी की बात की। आइंदा आने वाली वीडियोस में आपसे इम्प्रेज़ा के बारे में डिटेल वीडियो भी शेयर करेंगे। ये हमारे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी कि एक्टिविटी के बारे में एक वीडियो बनाएं, मैंने वीडियो बनाई है। तो इम्प्रेज़ा के बारे में भी बात करेंगे और LDA क्या चीज़ होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। शुक्रिया।